वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट्स मैथमेटिक्स में। हमने पहले चैप्टर 1 हम कर रहे थे क्लास 10th मैथ का। पहली दो एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, तो आज हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। तीसरी एक्सरसाइज करने से पहले हम थ्योरम देखेंगे। हमारे पास एक थ्योरम है, इस थ्योरम पे बेस आगे के काफी क्वेश्चंस हम पे होंगे। इसी थ्योरम पे हम चलिए अब शुरू करते हैं। तो थ्योरम हमारे पास है 1.3। 1 में क्या है? 1.3 में लेट p बी ए प्राइम नंबर। p यहाँ पे एक प्राइम नंबर है हमारे पास। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है देन p डिवाइड्स a, तो p a को भी डिवाइड करेगा। वेयर a इज ए पॉजिटिव इंटीजर्स, जहाँ पे a हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ये देखते हैं हम। लेट a हमारे पास ये प्राइम फैक्टर है, a इज इक्वल टू a के जो प्राइम फैक्टर हुए हमारे पास, हमने अज्यूम किया है कि p1 p2 चलते जाएंगे pn तक। ये हमारे प्राइम फैक्टर हुए a के, यही प्राइम फैक्टर हो सकते हैं a के। अब हम क्या कहते हैं ये कि थ्योरम, अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, देन p डिवाइड्स a, तो p भी a को डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे a है हमारे पास, यहाँ पे देखिए, अगर हम a का स्क्वायर कर देते हैं, a का स्क्वायर करने का मतलब है कि क्या मतलब हुआ कि a का स्क्वायर करने का मतलब है कि इसे a से ही मल्टीप्लाई किया है, a से ही मल्टीप्लाई किया है, तभी ये a स्क्वायर होगा। तो a इंटू a हुआ हमारे पास। तो जो हमारे a के प्राइम फैक्टर थे p1 p2 जाते जाते pn तक जो है हमारे, ये जब हम a को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो फिर इसके प्राइम फैक्टर भी, जो दूसरा a हमने किया है मल्टीप्लाई, इसके भी प्राइम फैक्टर p1 p2 pp p तक जाते जाते pn तक जाएंगे, यहाँ तक ये भी प्राइम फैक्टर होंगे इसके, तो आपस में ये भी मल्टीप्लाई होंगे प्राइम फैक्टर्स। तो अगर हमने a से a को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास a स्क्वायर आ गया, a स्क्वायर हमारे पास आया। तो ये जो प्राइम फैक्टर थे ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो p1 को p1 से मल्टीप्लाई किया तो ये p1 स्क्वायर हो गया, और p2 को p2 से किया तो ये p2 स्क्वायर हो गया। ऐसे ऐसे जाते जाते जब pn को हमने pn से किया तो ये pn स्क्वायर हो गया। ऐसे देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रूफ हो रहा है, ये हो रहा है कि जो यहाँ पे p है हमारे पास, ये p, ये a स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड करेगा p हमारा, क्योंकि जो फैक्टर होते हैं, अगर किसी भी नंबर के फैक्टर हुए तो वो उसको डिवाइड करेंगे ही, तभी तो वो उसके प्राइम फैक्टर हुए। डिवाइड कर रहे हैं तभी तो फैक्टर बना है, इसीलिए ये फैक्टर इसका बना है, तो ये इसको डिवाइड भी तो करेगा ही, समझे। तो अगर ये a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये a को भी डिवाइड करेगा। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल है लिया हमने 81 किसी का स्क्वायर है, सभी को पता है ये 9 का स्क्वायर है। तो 81 एक नंबर है जो किसी का स्क्वायर है। तो 81 के हमारे पास फैक्टर क्या हो जाएंगे, 81 के हमारे फैक्टर हो जाएंगे 3 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3। 81 के यही फैक्टर होंगे। और ये किसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर, ये तो है, ये 81 9 का ही स्क्वायर है। तो 9 के फैक्टर क्या होंगे, 3 इंटू में 3, ये 9 के फैक्टर होंगे। तो यहाँ देखिए जो 3 है ये 9 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 81 को भी डिवाइड कर रहा है। यही बात यहाँ की गई है कि p तो p स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और a को भी, p एक स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा और a को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है और ये 9 के स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। यही थ्योरम है हमारी। तो देखिए ये हमने 1.3 थ्योरम की है, इसके बेस पे हम आगे के काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे और ये अगले एक्सरसाइज में भी काफ़ी जगह हमारी इस्तेमाल होगी। तो इसको ही थ्योरम का इस्तेमाल करके हम √2 को इरेशनल प्रूव कर चुके हैं हम। अब देखते हैं √2 इज इरेशनल प्रूव करना हमें, थ्योरम 1.4 है ये। चलिए शुरू करते हैं, ये देखते हैं कैसे होगा। लेट अस अज्यूम दैट R2 इज रेशनल। हमने अज्यूम किया कि यहाँ पे R2 क्या है, रेशनल है,
क्योंकि हमें इरेशनल प्रूव करना है तो हम उसका अपोजिट अज्यूम करेंगे। अगर हमें यहाँ रेशनल प्रूव करना होता तो हम इरेशनल अज्यूम करते, लेकिन हमें √2 इरेशनल प्रूव करना है तो हमने यहाँ पे रेशनल अज्यूम किया है। तो क्या हुआ, √2 इज रेशनल। √2 रेशनल। रेशनल नंबर क्या होते हैं, मैंने आपको बताया है, जो भी नंबर p/q की फॉर्म में होते हैं और q नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वो नंबर रेशनल नंबर होते हैं। तो √2 को हम a/b लिख सकते हैं, क्योंकि √2 को हम अगर देखेंगे तो √2 हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं y/1 करके, तो भी ये √2 ही रहेगा। और यहाँ पे a/b लिया है, इसको चाहे p/q भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए आगे क्या हुआ, a b इज कोप्राइम। यहाँ पे a और b है, ये कोप्राइम है। कोप्राइम्स क्या होते हैं, कोप्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका HCF 1 हो, वो ही कोप्राइम्स नंबर होंगे जिनका HCF 1 होगा। तो क्या हुआ, b हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड में चला गया, तो ये √2b इज इक्वल टू a बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड। जब हम स्केयरिंग बोथ साइड यहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो स्केयर करेंगे तो हम इसको पूरे को अगर स्केयर करेंगे तो स्केयर से यहाँ रूट कट जाएगा, तो क्या आएगा, 2 आएगा। और b को हम करेंगे तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा, a का a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। आगे देखिए a स्क्वायर, यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। जो a स्क्वायर आया है ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यही तो हमने पहले किया है कि अगर किसी के फैक्टर होते हैं तो वो जो नंबर है वो अपने फैक्टर से डिवाइड होगा ही होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 2b स्क्वायर है ये a स्क्वायर के फैक्टर ही तो हैं, 2b इसका फैक्टर है और b स्क्वायर भी इसका फैक्टर हुआ, तभी ये स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो a स्क्वायर इज डिविजन बाय 2। अगर a स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 2 से तो ये a भी डिवाइड होगा। हमने पहले भी किया है, एग्जांपल हमने किया था, देखिए 81 और 9 वाला, 9 के फैक्टर हमने लिए थे 3 और 81 के लिए थे 3 × 3 × 3 3। तो 3 यहाँ पे 9 को भी हो रहा था और उसके स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा था, सेम है। 2 यहाँ स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो भी a को भी डिवाइड करेगा और इसके स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा 2। और यहाँ पे ये इसके फैक्टर ही हैं, a स्क्वायर के 2 और b स्क्वायर फैक्टर ही हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमने यहाँ a इज इक्वल टू 2c लिया, क्या है c इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी ये पॉजिटिव इंटीजर है c कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, कुछ भी हो सकता है। 1 है तो a इज इक्वल टू 2, ऐसे ही करके 2 है तो 4 हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, जो हमने a इज इक्वल टू 2c लिया है ये पहली वाली में पुट करेंगे। अगर हम इसको पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर में a में हमने 2c पुट किया तो 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे देखिए, तो 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, इसका स्क्वायर किया है तो 4c स्क्वायर हो जाएगा। और अब 2 से 4 कट जाएगा तो b स्क्वायर इज इक्वल टू में 2c स्क्वायर हो जाएगा। जब ये कटेगा तो यहाँ पे 2 आएगा ना, तो 2c स्क्वायर हो जाएगा। देखिए फिर यहाँ पे हमारे पास ये आया, तो b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b स्क्वायर के ये फैक्टर ही तो हुए 2 और c स्क्वायर, ये b स्क्वायर के फैक्टर ही हैं। तो फैक्टर है तो क्या होगा, 2 फिर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जब यहाँ पे b स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है तो फिर ये b को भी डिवाइड करेगा 2। b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देन b इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। यही हमने थ्योरम की है, ये हमारा सेकंड हुआ, ये हमारा फर्स्ट हुआ। बाय फर्स्ट एंड सेकंड अजम्पशन, हमने पहले दो जो किए हैं इनके अजम्पशन से क्या आया, a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 2। तो a और b, a ये कहा है a एंड b, a एंड b के कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। 2 यहाँ b को भी डिवाइड कर रहा है और a को भी डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 2। सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन,
is arising because of our incorrect assumption। तो जो यहाँ पे ये कॉन्ट्राडिक्शन अराइजिंग हुआ है, क्यों हुआ है? क्योंकि ये हमने assumption जो हमने किया था कि रूट टू रेशनल है, ये हमारा गलत था। अगर ये गलत हुआ, अगर रूट टू रेशनल नहीं है तो ये रूट टू हमारा इरेशनल ही होगा। अगर कोई नंबर रेशनल नहीं होता तो इरेशनल ही होगा। ऐसे ही हमने किया है कि रूट टू अगर रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल ही होगा, क्योंकि रेशनल नंबर पुट करने के लिए, रेशनल नंबर हो तो हमें क्या पी बाई क्यू की फॉर्म में चाहिए और वहाँ पे को प्राइम होना चाहिए जिनका HCF 1 होगा। लेकिन हमारा यहाँ HCF 1 नहीं, यहाँ पे हमारा HCF 2 आया है, तो कॉमन फैक्टर हमारा 2 हुआ है। तो इसी वजह से ये नंबर रेशनल नहीं होगा। तो कोई भी नंबर अगर रेशनल नहीं होता तो वो नंबर इरेशनल ही होता है। चलिए, तो हमने ये हमारा किया है आज। तो पहले दोनों थ्योरम हम देख चुके हैं, 1.3 और 1.4। अभी हम नेक्स्ट क्लास में 1.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो आप सब इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब आप करोगे तो आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर आएगा। और आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, 10th क्लास बोर्ड है, इसे अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। चलिए, आगे सब हम अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।